Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss about structure of an during winter session we read about states of matter, and in that matter it is made up of tiny particles, and those particles we called as atoms or molecules. So this atom it is the smallest particle of matter. जो एटम है ये छोटा सा पार्टिकल है किसका? मैटर का. और भी से जो एटम है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, यानी कि जो मैटर की यूनिट है, बेस है, वो ये एटम्स हैं. बट दिस एटम इट इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स. ये एटम ये खुद बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, and we called them as subatomic particles or charged particles, and those particles are three in number. They are protons, electrons and neutrons. जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि इनकी चार्ज होती है पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज, इनकी चार्ज क्या होती है? नेगेटिव. और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, यानी कि नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. इफ यू सी द डायग्राम, लेट अस सी अनदर वन. सो इन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या होती है एटम में? इफ यू सी द सेंटर ऑफ एटम, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं दे ऑक्यूपाई द सेंटर पोर्शन ऑफ एन एटम. यू कैन सी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं दे आर लोकेटेड इन द सेंटर पोर्शन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप देख सकते हो ये बाहर वाले पाथ में या बाहर वाले ऑर्बिट में हैं. सो ये थी इनकी लोकेशन. अब हम देखेंगे इनकी डिस्कवरी कैसे हो गई. पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन्स दे वर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड जे थॉमसन इन 1900. उसने देखा कि एटम में एक कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनकी चार्ज है नेगेटिव. सो ही कॉल्ड देम एज इलेक्ट्रॉन्स. एंड नंबर सेकंड, प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स दे वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन. गोल्डस्टीन उसने कुछ रेडिएशंस डिस्कवर किए, तो और उन रेज़ को उसने नाम दिए किनाल रेज़, और उन किनाल रेज़ की चार्ज थी पॉजिटिव, एंड दिस led to the discovery of positively charged particles जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स. And number third is neutrons. Neutrons were discovered by Chadwick in 1932, यानी कि इनमें कोई चार्ज नहीं थी, और इसने क्या देखा कि एटम में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रल हैं, and they were called as neutrons. In the 18th and 19th century, many scientists attempted to explain the structure of atom with the help of atomic models. यानी कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोशिश की कि एटम की स्ट्रक्चर देने की, हाउ एटम एक्चुअली लुक्स. बट कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? नोटेबल थी. और उन साइंटिस्ट में से कुछ साइंटिस्ट जिनका नाम है थॉमसन, जे थॉमसन, डाल्टन्स मॉडल, या हम बोलेंगे रुदरफोर्ड्स मॉडल या नील बोर्स मॉडल. तो इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और सबकी थ्योरी में कोई ना कोई मेरिट या डिमेरिट होता था. फर्स्ट जिसकी कंट्रीब्यूशन थी, जिस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी, ही इज़ नेम्ड एज थॉमसन, और उसके मॉडल को हम बोलते हैं थॉमसन इज मॉडल ऑफ एन एटम. सो व्हाट थॉमसन सा, या उसने क्या दिया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? जे थॉमसन ही सेड जो एटम है इट इज सिमिलर टू अ क्रिसमस पुडिंग. क्रिसमस पुडिंग यू कैन इमेजिन हियर, जो प्लम केक होता है, यानी कि उसी के जैसा जो एटम है वो दिखता है. और यू कैन से जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन सब ने देखा होगा, उसने बोला एटम इज लाइक दैट. और इस पडिंग में उसने देखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज
और नेगेटिव चार्ज है। बट जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज स्प्रेड ऑल ओवर दिस pudding. दिस पॉजिटिव चार्ज इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द pudding। और इसके इर्द गिर्द हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक द ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं प्लम केक में वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जो बाकी वाला हिस्सा है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज हम बोलेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है ऑल ओवर दिस pudding। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक द ड्राई फ्रूट्स, वो एम्बेडेड हैं और इनक्लोज है। और वी कैन से जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। जो हम वाटरमेलन का रेड पार्ट खाते हैं वो है पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। ये कौन बोलता है, ये बोलता है थॉमसन। और नेक्स्ट जो इसकी पोस्टुलेट थी ही टोल्ड जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इनकी क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। सो जो एटम है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। यू कैन सी द डायग्राम, इसमें आपको समझ आ सकता है। फर्स्ट यू कैन सी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैसे हैं लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। और आप देख सकते हो जो बाकी वाला एडिबल पार्ट है वो क्या है, वो है पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे दिखाया गया है। एंड इन द नेक्स्ट यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि 10-10 इसने यहाँ पे दिखाया है। अब इस मॉडल के क्या कुछ डिमेरिट्स निकले, यानी कि ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके डिमेरिट्स थे, इसने बोला जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्प्रेड है ऑल ओवर द राइट एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, तो ये इसका पहला डिमेरिट था। नंबर सेकंड इसका डिमेरिट था इट इज स्टैटिक मॉडल। इसने एक्सप्लेन नहीं किया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होते हैं ये आप आगे देखेंगे वो मूव करते हैं, वो दे रिवॉल्व अराउंड दे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या उस ऑर्बिट में वो मूवमेंट दिखाते हैं। बट थॉमसन ने ऐसी कोई बात नहीं की, ही डज नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये उसका सेकंड डिमेरिट था। तो इसकी जो थ्योरी या इसकी जो मॉडल है ये आगे नहीं चली। सो दिस वाज योर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट वाज एन इंट्रोडक्शन। In the next clip we will go with Dalton's model of an atom.